वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज, पूज्य दीदी को प्रणाम करते हुए उनकी प्रेरणा, उनकी जो शक्ति हम सबके साथ है उसको प्रणाम करते हुए आज का जो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, एक दिवसीय कार्यक्रम इंटीग्रेटेड योग शिविर का हुआ, जिसमें बहुत ही सुंदर पुरुषार्थ आप सबने मिलकर के किया। जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज निरंतर इस अनुष्ठान में निरत रहते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी सेवा कोई बड़ी तो योग सेवा सबसे बड़ी सेवा है। चाहे किसी भी हाल में हो, किसी भी काल में हो, एक दिन के लिए भी योग को कभी विराम नहीं दिया, विश्राम नहीं किया और पूरे देश को, पूरी दुनिया को योगमय बनाने का जो संकल्प लिया है, ऐसा ही वो अत्यंत प्रीति के साथ हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। और लाखों करोड़ों रुपए एक तरफ, लेकिन कार्यकर्ताओं का समर्पण, उनका उत्साह, उनके प्रति जो प्रीति का भाव, क्योंकि एक सच्चे कार्यकर्ता का जो मनोबल है वह गुरु से बढ़कर के कहीं नहीं मिल सकता। तो गुरु हमारे ऐसे हैं जो हजारों कार्यों को छोड़ करके भी अपने शिष्यों के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जो हमको सदा ही प्रीति करते हैं। और वह एक, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि दुनिया तो अगर थोड़ा सा उसका नाम हो जाए, लोग उसको पूजने लगें, उसको पूछने लगें, उसको जो है वंदित बना दें, अभिनंदित बना दें, तो लोगों को अहंकार हो जाता है और वो चाहते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए ऐसे ही रहें, बिल्कुल जो हम बोले वही करें, जो हम जैसा बोले कुछ भी। लेकिन हमारे गुरु ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं बनाता, मैं आपको अपना प्रतिरूप बनाता हूँ। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि जैसा मैं जीता हूँ, जैसा मैं करता हूँ, जैसा मेरा जीवन है वैसा आपका जीवन बन जाए। तो जब मुंबई आता हूँ तो बहुत उत्साह मिलता है। ऐसे तो पूरे देश में जाता हूँ, लेकिन आपका जो एक जो कटिबद्धता है, जो संकल्प है, जो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, और केवल एक ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आपका घर परिवार, आपके मित्र, आपके इष्ट भी ऐसे हैं कि आपका सदा साथ देते हैं। क्योंकि अगर घर परिवार की बात करें तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो घर परिवार से भी सब समर्पण कि नहीं, योग कार्य में, गुरु कार्य में कितना भी विकट संकट हो, सदा आपका साथ तन मन धन संसाधन से आपका घर परिवार और समाज भी देता है। तो उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करिए। नहीं तो घर वालों से लोग दुखी हो जाते हैं, अरे हम तो करना चाहते हैं, घर वाले नहीं करने देना चाहते। इतनी मातृशक्ति सेवा करते हैं तो घर परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है, तो इतनी बड़ी सेवा कर पाते हैं। इधर भाई सुरेश जी हों, कदम जी हों, शरद जी हों, तो इनके भी घर में गृह लक्ष्मी पूरा साथ देती है, पूरा विश्वास और पूरा साथ, तब जाकर के इतनी बड़ी सेवा का जो है संयोजन हो पा रहा है। तो अब यह काल जो सनातन का काल है, यह समय बार बार आने वाला नहीं है। हमको कुछ वर्षों में इस देश को, समाज को, हर घर को, हर परिवार को योग से, सनातन से, अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य करना है।
और यह मुंबई नगरी जो माया नगरी है, महानगर है, लोग बोलते हैं कि दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की, ऐसा हमने बचपन में सुना है। लेकिन अब मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ जो है पैसा भी है और दिल भी है, दोनों भी है और दिमाग भी है। और जब दिल दिमाग ठीक दिशा में लग जाए, धन संपत्ति ठीक दिशा में लग जाए, तो बताइए उत्थान होगा कि नहीं होगा? उत्थान जरूर होगा। हम दो चीजें अगर हमारी डिसबैलेंस हो जाएं, दिल और दिमाग डिसबैलेंस हो जाए, तो कितना भी धन होगा वो निधन के लिए हो जाएगा। धन कितना भी हो वो निधन के लिए हो जाएगा। और अगर दिल दिमाग ठीक है तो कम धन भी होगा तो जीवन और जगत को धन्य करने वाला धन हो जाएगा। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि हमको योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसा ऋषि कल्प महापुरुष, युग पुरुष, युग प्रवर्तक के रूप में जो महान विभूति मिली है, हम अपने जीवन को और इस जगत को धन्य करने का महान कार्य कर रहे हैं। हम आने वाले हजारों वर्षों की संस्कृति का, संस्कारों का और इस दुनिया के उपकार का जो कार्य है उस इतिहास को गढ़ रहे हैं। इसलिए कभी निराशा, कभी हताशा हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। याद रखना, सामर्थ्य थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, किसी का धन का सामर्थ्य हो सकता है, किसी का शरीर का सामर्थ्य हो सकता है, किसी की बुद्धि अच्छी हो सकती है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि पतंजलि परिवार इतना बड़ा परिवार है कि जिसको धन की शक्ति लगानी है तो धन भी अच्छे कामों में लगाए, गौ सेवा में लगाए, योग की सेवा में लगाए, वेलनेस की सेवा में लगाए, भारतीय शिक्षा बोर्ड, भारतीय चिकित्सा की परंपरा, भारतीय शिक्षा की परंपरा, धरती माता की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, कृषि की सेवा के लिए, स्वदेशी की सेवा के लिए कितने आयाम हैं। और अनुसंधान के साथ अपनी भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य कोई कर रहा है तो हमारा परिवार कर रहा है, पतंजलि योग पीठ परिवार कर रहा है, आप कर रहे हैं। आपके द्वारा किया हुआ एक छोटा कार्य, आपके द्वारा दिया गया एक एक रुपए, 1 रुपए से लेकर के 1 लाख और 1 करोड़ तक जो भी दान दिया है मुंबई के वासियों ने, मुंबई के दिव्य योगी आत्माओं ने, क्योंकि मुंबई जैसा मैं कह रहा हूं ये कोई प्रवंचना नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, मैं दिल के भाव आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज भी जब बोलते हैं तो उनका कृतज्ञता से, उनका श्रद्धा से, भक्ति के साथ कि हमारे इस जीवन को, इस लक्ष्य को इतने विराट स्वरूप में कार्य करने का, देखो एक व्यक्तित्व तो होता है। स्वामी जी महाराज एक संकल्प सिद्ध महापुरुष हैं, जो वो संकल्प लेते हैं वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। लेकिन जैसे माँ अपनी जो सुसंतान है, जो सुपुत्र है या सुपुत्री है, उसको जब देखते हैं या गुरु जब योग शिष्यों को देखते हैं तो बिना कुछ कहे ही उनके भाव प्रकट होने लगते हैं। जैसे माँ अपने शिशु को देख करके बहुत विह्वल हो जाती है और उसके स्तन से दूध अपने आप ही अपने शिशु के लिए कि मैं इस बच्चे को इतना भरण पोषण से इतना इसको उन्नत बनाऊं, मैं इसको क्या दे दूं कि ये मेरा जो संतान ये दिव्य और योग्य बन जाए। ऐसे ही गुरु बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे इतना देते हैं कि मैं अपने इन शिष्यों को क्या दे दूं, क्या बोलूं, क्या इनको अर्पण कर दूं। तो ऐसा ये हमारा सौभाग्य है कि यह मुंबई नगरी वास्तव में जो गुरु को दिल भी दे दिया है और दिमाग भी दे दिया है और धन भी, तन भी, मन भी, संसाधन भी दे दिया है, तो मुझको बड़ा ही गौरव होता है। बीच में जो कोरोना काल आया, थोड़ी सी अस्त व्यस्त स्थिति हो गई, देश और दुनिया की हो गई, लेकिन अब फिर से एक इतिहास गढ़ने का कार्य आप सब मुंबई वासी कर रहे हैं, हमारे सभी योगी भाई बहन कर रहे हैं। भारत स्वाभिमान हो, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, सब भाई बहन मिला करके इस लाखों की इस संख्या को अब और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब कार्य को हमको 10 गुना
और 100 गुना इस कार्य को आगे बढ़ाना है। कितने गुना बढ़ाना है? 100 गुना बढ़ाना है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कभी भी मन में कोई खेद, कोई क्लेश, कोई मन में संकट का विकट संकट आए तो भी कभी निराश नहीं होना। हम अपने लिए कभी कभी किसी के मन में आ जाता है, अरे मैं तो प्रभारी हूँ, मैं तो इस कार्य की जिम्मेदारी मुझको मिलनी चाहिए, मुझको माइक मिलना चाहिए, मुझको माला मिलनी चाहिए, मुझको ये होना चाहिए, मुझको ये होना चाहिए, मुझको पद नहीं मिला तो मैं सेवा नहीं करूँगा, मुझको कोई ना कोई तो अधिकार चाहिए ना। याद रखना, अधिकार नहीं, हम अपने कर्तव्य पर जब पूरा ध्यान देते हैं तो कर्तव्य का पालन करते करते अधिकार इतने बड़े मिल जाते हैं कि हमने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होती है। याद रखना, अधिकार नहीं, कर्तव्य करना। और मैं उसको बहुत ही आत्मसात करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आज जो भी मैं सेवा के लायक बना हूं उसमें एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के आज गुरुदेव की कृपा से आप सब भाई बहनों के साथ और देश के साथ जो सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये कर्तव्य से हुआ है। इसलिए आप एक योग शिक्षक ही सबसे बड़े कर्तव्यशील बन जाएं तो एक योग शिक्षक ही अपने आप में वो जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी और मुख्य केंद्रीय प्रभारी से भी बढ़कर के उसका व्यक्तित्व हो जाता है। इसलिए सच्ची जो सेवा है योग की सेवा है और उसमें पूर्ण समर्पण के साथ सेवा करना। ये आज का जो समय है, याद रखना, घर घर लोग बीमार हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, घर लुट रहे हैं, घर परेशान हो रहे हैं, माता पिता परेशान है बच्चों से, बच्चे परेशान है माता पिता से। अभी आप देखिए, आए दिन पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में युवाओं के हार्ट अटैक की जो है आप घटनाएं सुनते हैं। छोटे छोटे बच्चे, अभी लगभग 1 महीने से दसियों छोटे बच्चों की घटना सामने आ गई है कि वो 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे, उनको हार्ट अटैक हो रहा है। नौजवान, पता लगा कि विवाह करने गए, घोड़े पर बैठे हैं, वो घोड़े पर बैठे बैठे द्वार पर गए और उनको हार्ट अटैक आ गया। रस्म अदा कर रहे हैं, 7 फेरे ले रहे हैं, वहां पर हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये इतनी समस्याएं हैं, किडनी फेल हो रही है। अभी मैं विगत महीने अहमदाबाद में था, हमारे लक्ष्मण भाई गुरवानी जी बहुत यशस्वी राज्य प्रभारी हैं, उन्होंने बताया, स्वामी जी एक मेरे जानकार हैं, उन्होंने बताया कि नौजवान बेटा बाहर से आया विदेश से, उसको पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर के पास गए, उसकी जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। बताओ, पेट दर्द हो रहा है, पता लगा कि जो है लीवर खराब हो गया, लीवर फेल हो रहे हैं, किडनी फेल हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, पता लगा चलते चलते ही पता नहीं क्या हो गया। अभी एक घटना आई, ट्रक चला रहा है, ट्रक चलाते चलाते उसको हार्ट अटैक आ गया। क्या होगा आने वाला समय? क्या विकट संकट से हम पार नहीं जा सकते? एक ही उपाय है कि अपनी सनातन परंपरा को, ऋषि परंपरा को आत्मसात करना पड़ेगा। और अगर हम अपने घर परिवार को, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, जगत की सेवा करना चाहते हैं, तो गुरु पथ पर, गुरु के मार्ग पर, गुरु के आदेश उपदेश संदेश पर हमको चलना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कितने भी लोग एक्सपेरिमेंट कर लें, कितनी भी नई नई चीजें लोग करते रहते हैं, लेकिन जो फास्ट फूड, जंक फूड है, जो हम विष खाते हैं, जो केमिकल्स की चीजें खाते हैं, जो हमारे भाव में भी विष घुला हुआ है, छोटे छोटे बच्चे जहर खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान युवा युवतियां हाई स्कूल, इंटर में या वो ग्रेजुएशन करते हैं और अपने आपसी जो व्यवहार है उनको सहन नहीं कर पाती। क्या होगा देश का, क्या होगा सनातन परंपरा का यदि हम जागरूक नहीं होंगे, यदि हम अपने घर परिवार को, समाज को नहीं बचाएंगे? कौन बचाने आएगा? ये योग की सेवा घर परिवार को बचाने की सेवा है, योग की सेवा सनातन को बचाने की सेवा है, योग की सेवा नशे से, व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से बचाने की सेवा है। अगर हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र के भक्त हैं, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का एक पथ यही है आज के इस युग में कि हम योग करें और कराएं। इससे बढ़कर के कोई बड़ी सेवा नहीं है। और जो लोग गफलत में हैं,
कि हम तो कुछ करेंगे, ये समय ऐसा है, वो गलत फहमी में है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, आज नहीं तो कल सबको यहीं आना पड़ेगा, पूरी दुनिया को योग करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को आयुर्वेद का प्रयोग करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को यज्ञ करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को सनातन को अपनाना पड़ेगा, तब दुनिया में शांति आएगी और सारे रोगों का शमन होगा। नहीं तो लोग, ये फार्मा कंपनियां हर वर्ष करोड़ों का, अरबों का पैकेज बनाती हैं कि इस वर्ष हमने भारत में जो है 50 करोड़ों तक, या जो है ये कहें कि 1 अरब की हमने जो है व्यापार किया है, अगले वर्ष हमको डायबिटीज की 2 अरब की औषधियां दवाएं बेचनी है। कारण क्या है? वो हमको स्वस्थ नहीं रखना चाहते, वो हमको बीमार करना चाहते हैं। आज अगर हम भारतवर्ष की इस स्थिति को देखें तो डायबिटीज के रोगी बढ़ रहे हैं, हार्ट के रोगी बढ़ रहे हैं, किडनी की समस्या हो रही है, नौजवान हैं और किडनी की समस्याएं हैं, डायलिसिस सप्ताह में 2-2, 3-3 दिन होता है। क्या होगा देश का? याद रखना, एक ही उपाय है कि हम रोज 2 घंटे स्वयं योग करें और दूसरों को कराएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम प्रभारी बन करके, अगर हम योग शिक्षक बन करके इस योग के कार्य को नहीं कराएंगे तो ये बहुत बड़ा पाप लगेगा, ये अभिशाप हम लेकर के जाएंगे। इसलिए जब तक जान में जान है, जब तक इस तन में प्राण है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, गुरु के कार्य को, राष्ट्र के कार्य को हमको आगे बढ़ाना है, घर परिवार को संभालना है। हम ये नहीं कहते कि सब सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन गुरुदेव आज सुबह क्या कह रहे थे कि सन्यासी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो इस सन्यास की परंपरा में जो है सीधा सन्यास आश्रम में चले गए और कासाय वस्त्र धारण कर लिया, गुरु दीक्षा में हो गए। दूसरे गुरु दीक्षा ये है कि गृहस्थ भी रहना है, लेकिन आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताय च, घर का भी जो जिम्मेदारी का, जो निर्वहन का अवसर है उसको भी करना है, लेकिन परिवार के साथ साथ समाज को, राष्ट्र को भी सेवा संन्यास लेना है। इसको क्या कहते हैं? सेवा संन्यास। घर परिवार का भी ध्यान रखना और सेवा, 2 घंटे की सेवा तो रोज करनी है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो आप कार्य कर रहे हैं, आपके लिए लोग तैयार बैठे हैं। हमको जरूरत है उन तक पहुंचने की, हमको जरूरत है उनको अपनाने की, हमको जरूरत है उनको जोड़ने की। लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, वो तन मन धन से जुड़ेंगे। हमको आवश्यकता है निर्लेप भाव से, निरहंकार निर्विकार भाव से उनको जोड़ें। और यहाँ योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का, यहाँ सनातन की परंपरा का व्रत एक न एक दिन विश्व गुरु की ओर हमको अग्रसर करेगा। वैसे तो हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे ही रहेंगे, और कोई उपाय नहीं है। आज जब हम इस 144 वर्ष बाद इस महाकुंभ को अपने आंखों से देख रहे हैं, इस महाकुंभ में लोग डुबकियां लगा रहे हैं। है दुनिया में कोई ऐसा त्योहार, है कोई ऐसी परंपरा जहां पर पूरी दुनिया आकर के डुबकी लगाए, जहां पर जान गंगा में स्नान करे, जहां जो है प्रयागराज में आकर के संगम में, त्रिवेणी में स्नान करे? ऐसा कोई देश नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसी संस्कृति नहीं है। ये भारतवर्ष की ऐसी संस्कृति है, ये हमारी सनातन की ऐसी संस्कृति है जिसको हमको आत्मसात करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया अब इधर आ रही है, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, सब भारतवर्ष की ओर देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पल कल आए ना आए, हम हर पल को स्वर्णिम बना लें, हर पल पूरे उत्साह के साथ। जिस सेवा में गुरु ने लगाया है, जिस सेवा का उत्तरदायित्व हमको राज्य से मिला है, हमको अपने जिले से मिला है, चाहे योग शिक्षक के रूप में, चाहे सहयोग शिक्षक, मुख्य योग शिक्षक, चाहे एक जिला कार्यकारिणी के रूप में, जिला प्रभारी के रूप में, राज्य कार्यकारिणी, राज्य प्रभारी के रूप में जो सेवा मिली है, उस सेवा को भगवान की पूजा मान करके करिए, उस सेवा को अपने गुरु की पूजा मान करके करिए। वो सच्ची मानवता की सेवा का ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इसलिए नो ईगो, नो इग्नोरेंस, अनकंडीशनल सरेंडर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में।
मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये संसार के व्यापार में भी हमको अपने दिल और दिमाग को ठीक करके काम करना है। याद रखना, परम पूज्य गुरुदेव जी सुबह भी बोल रहे थे, मैं उसी बात को दोहराता हूं कि दिल लगाओ अपने गुरु से। कहां लगाओ? अपने गुरु से दिल लगा लो। दिल लगाओ परमपिता परमेश्वर में, दिल लगाओ अपने ऋषियों के ग्रंथों में, वेद में, उपनिषद में, दिल लगा के उसको पढ़ो और दिल लगा करके उसको जियो। और दिमाग कहां लगाओ? फिर दिमाग लगाओ संसार के व्यवहार में, दिमाग लगाओ खाने पीने में। मतलब क्या है? इसका मतलब है नहीं कि वहीं दिमाग जाए, उल्टा नहीं समझ लेना। दिमाग ये लगाओ क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे जीना कैसे नहीं जीना, कैसे व्यवहार करना कैसे नहीं करना, क्या डोज है क्या डोंट्स है, इसको क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है। इसको जब हम अपने दिमाग में रखेंगे तो कभी हमारे से भूल नहीं होगी। नहीं तो लोग क्या करते, उल्टे काम करते हैं। दिल लगा लिया कुर्सी में, दिल लगा लिया दुनिया में, दिल लगा लिया संसार की चीजों में, दिल लगा लिया, अब जो है आप तो योगी आत्मा है सब, दिल लगा लिया किसी ने दिलवाली से और किसी ने लगा दिया दिलवाले से। अब बताओ, फिर दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई। अब बताओ, दिल लगाओगे दुनिया में तो टुकड़े ही होंगे हैं। अब दिल में हार्ट अटैक होने वाला है, ब्लॉकेज है, दिल लगा लिया, दिल के टुकड़े हजार हुए हैं, दिल कोई दिल ले गया, दिल ले गई। तो दिल यहाँ लगाओगे तो टुकड़े होंगे ही होंगे, दिल टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम जात्वा ब्रह्म लोके महीयते, एतद ही आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद ही आलम्बनम परम, एतद ही आलम्बनम जात्वा यो यद इच्छसि तस्य तत्। अब देखो कितनी बड़ी बात कही कि यहां अगर संसार में दिल लगा लिया, हाँ गुरु से तो लगाना ही लगाना है, मैंने पहले बोल दिया, अच्छी चीजों में लगाना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लोग फिर हमको कभी क्षमा नहीं करते, हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। ग्लानि में लोग रहते हैं, अरे मैं ऐसा कर लेता तो अच्छा होता, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। तो फिर क्या हो गए, फिर पाछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमको अपने आप के जीवन में पश्चाताप एक बार भी ना हो, ऐसा काम करना है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि रात ऐसी गुजारो कि दिन में कोई ग्लानि ना हो, दिन अच्छा कट जाए, और दिन में ऐसा जियो कि रात्रि में भी अच्छी नींद आ जाए, रात्रि में ग्लानि ना हो, अरे मैंने किसके साथ कैसा व्यवहार कर दिया। और जब अच्छा व्यवहार करोगे तो आराम से चैन की नींद आएगी, आराम से सोएंगे, कोई पाप नहीं होगा तो दिन भी अच्छा कटेगा। हर पल हमारा दिलो दिमाग ठीक रहना चाहिए और नेचर से हम युक्त रहें, प्राकृतिक जीवन हम जिए। रोज उपासना जरूर करें। एक अच्छे सच्चे जो साधक हैं, जो अच्छे उपासक हैं, जो वास्तव में श्रेष्ठ कार्य करता है, वो रोज साधना करता। क्या करता है? साधना जरूर करना। ये जीवन साधना के लिए मिला है। और तो सारे कार्य चलेंगे, घर परिवार चलेगा, बिजनेस व्यापार चलेगा, लोक सेवा चलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमको साधना करनी है। अपने तन की, मन की, जीवन की साधना करनी है, योग साधना करनी है। ये सेवा ही साधना है। सेवा ही क्या है? साधना है। हमारे आदरणीय प्रकाश जी बैठे हैं तो ये भी साधना करते हैं। मुझको अभी नीचे वो लगा हुआ है, बोले स्वामी जी यहाँ दिन भर अनुष्ठान कुछ ना कुछ चलता रहते हैं और दिन भर योग कक्षाएं चलती। ये सारा जो वैभव है ये सनातन की सेवा के लिए है, योग की सेवा के लिए है। तो एक बार जोरदार पुनः अभिनंदन करिए। मतलब सब कुछ करना लेकिन कुछ नहीं चाहना, सब कुछ करना कुछ नहीं चाहना। एक मेरे साथ ये संस्कृत का जो है वाक्य मेरे साथ बोलिए, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, गतम न शोचामि
गतम न शोचामि, कृतम न मन्ये। देखो बहुत बड़ी बात है, 4 चीजें। खादन न गच्छामि, ऋषि क्या कहते हैं? चलते फिरते कभी खाना नहीं खाना चाहिए। अब लोग चल रहे हैं, कुछ केला खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, ये नया कल्चर है, याद रखना। रास्ते में जो है चाट पकौड़ी डोसा समोसा क्या क्या खा रहे हैं ना चलते चलते। ये अच्छा कल्चर नहीं है, ये बीमारी का कारण है। क्या ये? तो आपको इसलिए बता दिया मैंने, खादन न गच्छामि। जब आप चल रहे हो तो कोई चीज़ खाना बैठ करके आराम से स्थान पर अच्छे से खाओ, ये नीति है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसलिए ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। तो आप बहुत निर्लेप भाव से सेवा करते हैं, आप बहुत दिव्य हैं, आप बहुत जो है यशस्वी बने। गुरु की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, परमपिता परमेश्वर की कृपा बनी रहे। और जो गुरु हमारे हमको बताते हैं, जैसे योग कभी नहीं छोड़ना, यज्ञ कभी नहीं छोड़ना, स्वदेशी का प्रयोग करना है और गौ माता की सेवा करनी है, आयुर्वेद का प्रयोग करना है, भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए कार्य करना है और तन मन से अपने प्राण अर्पण से इस राष्ट्र की सेवा में आपको निभाना है, यह कर्तव्य निभाना है। तो आप इसको और 100 गुना इसको बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी आशा और पूरा विश्वास है। पुनः परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आचार्य जी महाराज, पूज्य दीदी जी के जो है स्मरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, हमारे सभी यशस्वी जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपके पथ प्रदर्शक हैं, उनको भी एक बार जोरदार पुनः अभिनंदन कर दीजिए। और आप सबका भी जोरदार अभिनंदन है। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि नित्य प्रति ऐसे ही उत्साह में कभी कमी नहीं आए। उत्साह में कभी, जैसे एक स्तर पर हम इतने ऊपर चले गए, इतने से ऊपर से उत्साह का लेवल हमारा डाउन नहीं होना चाहिए, निरंतर बढ़ना चाहिए। चलो अगर नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम डाउन भी नहीं होना चाहिए। बोले भारत माता की वंदे वंदे। करो योग।